श्री परमात्मने नमः। भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज मैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के नवम अभ्यास को लेकर आया हूं, अभ्यास 9 को लेकर आया हूं। तो प्रारंभ करते हैं हम सीधे अभ्यास 9 को। उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे 8 अभ्यासों को उचित प्रकार से नहीं देखा या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो पहले जाके आप अपने शंकाओं का समाधान कीजिए, अपने 8 अभ्यास को उचित प्रकार से करने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। 8 अभ्यास में जब आपकी अच्छे से कमांडिंग हो जाए तब आप 9वें अभ्यास की तरफ प्रवेश करिए। तो प्रारंभ करते हैं यहीं से नवम अभ्यास। सर्वप्रथम इसमें शब्दकोश दिए गए हैं, तो हम शब्दकोश को पढ़ लेते हैं। गुरु मतलब होता है गुरु, शिशु मतलब होता है बालक, भानु मतलब होता है सूर्य, इंदु मतलब होता है चंद्रमा। ये सब आपको याद करने ही होंगे अनिवार्य रूप से। संस्कृत में जब भी आप कोई अनुवाद करेंगे तो आपको चाहते हैं कि हम सरलता पूर्वक अपने अनुवाद को कर सकें, तो उसके लिए आपको शब्दकोशों का जानकारी होना, नॉलेज होना अति अनिवार्य है। अगर आपके पास शब्दकोश ही नहीं रहेंगे तो आप अनुवाद कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए अनिवार्य रूप से इन शब्दों को याद करना बहुत जरूरी है। गुरु, शिशु, भानु, इंदु। आप लोग अपने मतलब दिन में छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे 20 शब्द संस्कृत के न्यूनतम याद करने ही करने हैं। या फिर कोई भी, जब भी आपको कुछ अच्छा लगे, या फिर सूत्र हो गया, अष्टाध्यायी के सूत्र हो गए, जो भी आपकी जिस चीज में भी रुचि है, पातंजलि योग सूत्र हो गया, या फिर आपका सांख्य दर्शन हो गया, उपनिषद हो गया, वेद मंत्र हो गए, जो भी आपको उचित लगे, आप उन चीजों को निश्चित रूप से, मतलब कोई छोटे छोटे टारगेटों के माध्यम से उसे पूर्ण रूप से अच्छे से करने का अभ्यास करिए, तभी आपको। और प्रत्येक चीजों को ना आप अपने डायरी के माध्यम से हिसाब भी किया करिए कि आज मैंने क्या प्राप्त किया, क्या मैंने खोया, क्या आज मेरा दिन में जो समय था, कीमती समय था, वो व्यर्थ में ही तो नहीं चला गया। तो इन सबको रियलाइज जरूर किया करिए। चलिए सीधे चलते हैं पाठ की तरफ। गुरु, गुरु, शिशु, बालक, भानु, सूर्य, इंदु, चंद्रमा, शत्रु, शत्रु। शत्रु मतलब होता है शत्रु। देखिए कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही पता है, हिंदी के शब्द हैं। पशु, पशु, तरु मतलब वृक्ष, तरु आ जाता है, बहुत जगह आता है, आपने सुना भी होगा संस्कृत में। साधु, सज्जन, सरल, चतुर। ठीक है, साधु का 3 जगह पे मतलब इस्तेमाल होता है, सज्जन में भी होता है, सरल में भी होता है, चतुर में भी होता है। वायु मतलब हवा, आपने सुन रखा है। काणः मतलब काना, कर्णः मतलब कान, बधिरा मतलब बहरा, विवादः मतलब विवाद, नेत्रम मतलब आंख, सुखम मतलब सुख, दुखम मतलब दुख, हसितम मतलब हंसना, वश मतलब रहना, जीव मतलब जीना, अलम मतलब बस। तो आपको इन शब्दकोश का अच्छे से जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखो, गुरु से लेके वायु तक गुरुवत चलेंगे, तो हम देख लेंगे गुरु और वायु तक। गुरु का शब्द रूप अगर हमने अच्छे से याद कर लिया तो हमें शेष जितने भी शब्द रूप हैं सब उचित प्रकार से याद हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं गुरु का शब्द रूप। गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवो, गुरूणाम, गुरौ, गुरुवो, गुरुषु। मूर्धन्य षकार है, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। तो आपको इसका शब्द रूप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब छोटी सी बारीक चीज बताता हूं। देखिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में गुरून है, गुरून में बड़े ऊ की मात्रा है। कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग ऊ की मात्रा में, खासकर जो रा में होता है उसमें बहुत ज्यादा लोग बहुत गलत लिखते हैं। सब में छोटे ऊ, सब में छोटे ऊ घुमा देते हैं। कहीं कहीं पे बड़े ऊ की भी मात्रा रहती है, कहीं कहीं पे छोटे ऊ की। यही चीज आपको अपने षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में आपको देखने को मिलेगा। गुरुणाम, रू में बड़े ऊ की मात्रा है, बाकी हर जगह आपको छोटे ऊ दिखेगा। सिर्फ द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, उसके अलावा जितने भी शब्द हैं सब में छोटे रू की ही मात्रा है। तो इन सब चीजों को लिखते समय बहुत से लोग हर जगह मतलब यही चीज छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, कहाँ पे छोटा ऊ है, कहाँ पे बड़ा ऊ है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिया है वश से लेके जीव तक भवती वत चलेंगे। तो आपको मैंने भव के एक अलग सी स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको ना समझ में आए यहाँ पे तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। वश
से लेके जीव पर्यंत तक जितने भी शब्द हैं भवती के तुल्य चलेंगे। अब आते हैं सीधे व्याकरण, रूप, लट, तृतीया। ठीक, आज से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और आज लिट लकार, लट नहीं लिट लकार का प्रयोग आज के दिन हम करेंगे। लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, जो कि अभी हमने देख लिया। संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप भी बनाओ। ठीक है, शिशु, शिशु, शिशुवः। गुरु के समान अगर गुरु का याद हो गया तो शिशु का भी याद हो जाएगा। नियम 10 शब्दों में लगेगा। गुरु, शत्रु, तरु, जैसे गुरुणा, गुरुणाम, शत्रु, शत्रुणाम। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था रसाभ्याम नोणा समान पदे अटकुपुवांग नुम वायपी, कहाँ पे ना होना है कहाँ पे ना होना है उसी के विषय में बताया गया। चलिए आप सीधे चलते हैं भविष्यत काल। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। तो आपको ये याद हो गया। तो शेष जितनी भी धातुएं लिट लकार की हैं बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ धातुएं जैसे स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है 4 लकारों में, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, लेकिन भविष्यत काल में नहीं होता है, इसलिए स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति। तो आपको कुछ कुछ चीजें लिट लकार में, अधिकांश लोग जब इंटरव्यू लेते हैं या फिर परीक्षा लेते हैं, ओरल परीक्षा लेते हैं, तो अधिकतर लिट लकार का ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि लिट लकार बहुत ही कंफ्यूज वाला है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अब सीधे चलते हैं सूचना पे। निम्नलिखित धातुओं में ईष्यति आदि लगाकर रूप बनावे। भू, पठ, गम, रक्ष, वद, आगम। देखिए भू मतलब होता है पढ़, भू मतलब होना अर्थ होता है, तो इसका भविष्यत काल कैसे चलेगा? भविष्यति। पठ, पठिष्यति पढ़ना। गम, गमिष्यति। ठीक, रक्ष, रक्षयिष्यति, रक्षिष्यति। वद, वदिष्यति। आगम, आगम, आगम का आगच्छति, आगमिष्यति। क्री का करिष्यति। खाद का खादिष्यति। क्रीड का क्रीडिष्यति। पत का पतिष्यति। स्मृ का स्मरिष्यति। री का री मतलब हरण करना, हरिष्यति। इश का इश को एशिष्यति। लिख का लिखिष्यति। चुर का चोरिष्यति। चिंत का चिंतिष्यति। कथ का कथिष्यति। कथ मतलब होता है कहना। भक्ष का भक्षिष्यति, भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यति। रच का रचिष्यति। दिव का देविष्यति। दिव मतलब होता है चमकना। नृत नर्तिष्यति। नश नशिष्यति। भ्रम भ्रमिष्यति। जैसे पठिष्यति, गमिष्यति। तो यही चीज बता रहे हैं, इसमें इष्यति शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी हमने देख लिया प्रत्येक का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अभी न्यूनतम है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनका तो शंकाओं का समाधान पहले से ही है, पर तब भी एक बार जरूर देख लिया करें इन सब चीजों को। इसमें क्षति सती आदि लगावें, जैसे पच। अब देखिए पच का रूप कैसे चलेगा? पक्षति, मुझे जहां तक याद आ रहा है पक्षति, प फिर छत्री वाला अदक्ष और य और तत में छोटी की मात्रा, पक्षति। नम का नंशति। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पच का पक्षति, नम का नंशति, दृश का द्रक्ष्यति। स्था को तिष्ठादेश हो जाता है, लेकिन लिट लकार में नहीं होता, इसलिए स्थास्यति। पा को पाश्यति। घ्रा को घ्रास्यति। सत को सत्स्यति। जी को जेष्यति। नी को नेष्यति। तुद को तोत्स्यति। ता तमें ओ की मात्रा अधत, दंत शकार अध और य ता में छोटी की मात्रा, तोष्यति दुख देना। स्प्री को स्पृक्षति। पृच्छ को प्रक्षति। विष को प्रवेक्षति, प्रवेक्षति। प्रउपसर्ग जुड़ा है आगे, वेक्षति। वेक्षति भी रूप चल सकता है और प्रवेक्षति भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं। और अंतिम है हमारा वश, वत्स्यति, वत्स्यति। तो ये ऐसे हैं स्थास्यति, पाश्यति, क्रमशः जो दिए हैं। इन धातुओं में क्रमशः लिट के रूप उदाहरण वाक्यों में देखें। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रत्येक का बता दिया, और एक का आपको याद हो गया, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। अब जैसे आपको पता चल गया पच का, पक्षति, पक्षता, पक्षन्ति, पक्षसि, पक्षता, पक्षथ, पक्ष्यामि, पक्ष्याव, पक्ष्यामा। एक पता चला, पूरा बता दिया आपने। अब सीधे चलते हैं नियम नंबर 17 पे। इससे पूर्व के जितने भी 16 नियम आए हैं पूर्व के पाठों में, 8 अभ्यासों में, उन सभी नियमों को पक्का करते चलें, वरना संस्कृत नहीं आएगी। पीछे छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे
तो भूल जाएंगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा। फिर हम बाद में भले अच्छे से पढ़ भी लें लेकिन फोन करके अन्य लोगों से पूछते रहेंगे, अपने शंकाओं का समाधान करते रहेंगे। तो चलिए नियम में चलते हैं। 17वां नियम बताता है अलम बश के साथ तृतीया होती है। जहां पे भी अलम शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे झगड़ा मत करो, अलम विवादेन, मत हंसो, अलम हंसतेन। ठीक, आपको इतना याद रखना है, अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम नंबर 18, येनांग विकारा। शरीर के जिस अंग में विकार या विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। जैसे नेत्रेण काणः, आंख से अंधा, एक आंख से अंधा, स नेत्रेण काणः अस्ति, एक आंख से काना। अब आते हैं नियम नंबर 19। तो आपने समझ लिया येनांग विकारा, जितने भी मतलब शरीर में विकार हैं, दोष हैं, उन सभी के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नेत्रेण काणा अस्ति, कर्णेन बधिरा अस्ति, पादेन खंज अस्ति इत्यादि किसी भी प्रकार से हम बना देंगे। तो येनांग विकारा, इन सूत्रों को याद रखिएगा। नियम नंबर 19, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। जैसे स्वभाव में सरल प्रकृत्या साधु। तो आपको इतना याद रखना है, प्रकृति मतलब प्रकृत्या साधु अस्ति। प्रकृति आदि शब्दों के साथ जो स्वभाव है उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रकृत्या साधु, सुखेन जीवति, दुखेन जीवति। प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। इन नियमों को जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब सीधे चलते हैं उदाहरण वाक्य की तरफ। उदाहरण वाक्य पहला, वह पढ़ेगा, स पठिष्यति। तू पढ़ेगा, त्वं पठिष्यति, पठिष्यसि। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। सह गृहं गमिष्यति, वह घर को जाएगा। हसिष्यति, हंसेगा। बालकम रक्षिष्यति, बालक की रक्षा करेगा। वदिष्यति, बोलेगा। अत्र आगमिष्यति, यहाँ आएगा। कार्यम करिष्यति, कार्य को करेगा। भोजनम खादिष्यति, भोजन को खाएगा। क्रीडिष्यति, खेलेगा। पतिष्यति, गिरेगा। स्मरिष्यति, स्मरण करेगा। हरिष्यति, हरेगा। एषिष्यति, इच्छा करेगा। लेखिष्यति, लिखेगा। चोरयिष्यति, चुराएगा। चिंतयिष्यति, चिंता करेगा। कथयिष्यति, कहेगा। भक्षयिष्यति, खाएगा। रचयिष्यति, रचेगा। देविष्यति, चमकेगा। नर्तिष्यति, नाचेगा। नशिष्यति, नष्ट होगा। भ्रमिष्यति, भ्रमण करेगा। और भ्रमण करेगा, च दिया है, और भ्रमण करेगा। फिर पांचवा वाक्य, सह भोजनम पक्ष्यति, वह भोजन पकाएगा। गुरुम नंसति, गुरु को नमस्कार करेगा। पुत्रम द्रक्ष्यति, पुत्र को देखेगा। स्थास्यति, रुकेगा। जलम पास्यति, जल को पिएगा। पुष्पम घ्रास्यति, पुष्प को घ्रास्यति, घ्रा मतलब होता है जिघ्र, आदेश होता है, तो जिघ्र को घ्रा मतलब पुष्प सूंघेगा। सत्स्यति, बैठेगा। शत्रुम जेष्यति, शत्रु को जीतेगा। पुस्तकम नेष्यति, पुस्तक को ले जाएगा। दुर्जनम तोष्यति, दुर्जन को दुख देगा। पुष्पम प्रक्ष्यति, पुष्प को छुएगा, पुष्प को छुएगा। प्रश्नम प्रक्ष्यति, प्रश्न को पूछेगा। गृहम प्रवेक्ष्यति, घर को प्रवेश होगा। अत्र वत्स्यति च, और यहाँ, और वत्स्यति, यहाँ रहेगा। वत्सति, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वश धातु होती है हमारा वश, रहने, हाँ, और यहाँ रहेगा। चलिए अब आते हैं सीधे संस्कृत बनाव में। संस्कृत बनाव में सर्वप्रथम हमारे पास वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ेगा। सह पुस्तकम पठिष्यति। सह प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, ठीक। पुस्तक को कर्मेण द्वितीया कर्मे, द्वितीया आएगा इसलिए पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। लेकिन ये द्वितीया विभक्ति का कंफ्यूज नहीं होना। सह ग्रामम गमिष्यति, वह गांव जाएगा। स हसिष्यति, वह हंसेगा। सह बालकम रक्षिष्यति, वह बालक की रक्षा करेगा। रक्षा करने अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। श वदिष्यति, वह बोलेगा। सह गृहम गमिष्यति, वह घर को जाएगा। सह कार्यम करिष्यति, वह कार्य को करेगा। स फलम खादिष्यति, वह फल को खाएगा। स क्रीडिष्यति, वह खेलेगा। पत्रम पतिष्यति, पत्र गिरेगा। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि, तू ईश्वर को नमस्कार स्मरण करेगा। त्वम धनम न हरिष्यसि,
तू धन को नहीं चुराएगा, त्वम एशिष्यति। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 13वां वाक्य क्या कह रहा है। हमारा 13वां वाक्य कह रहा है तू चाहेगा, त्वम एशिष्यति। 14वां वाक्य हमारा कह रहा है कि तू पत्र लिखेगा, त्वम पत्रम लेखिष्यसि। त्वम धनम न चोरयिष्यसि, तू धन को नहीं चुराएगा। ठीक। त्वम चिंतयिष्यति, तू चिंता करेगा। त्वम कथाम कथिष्यति, तू कथा को कहेगा। त्वम फलम भक्ष्यति, तू फल को खाएगा। त्वम पुस्तकम रचयिष्यति, तू पुस्तक को रचेगा। त्वम नर्तिष्यति, तू नाचेगा। अहम भ्रमिष्यामि, मैं भ्रमण करूंगा। एक बार देख लेते हैं 21वां वाक्य, मैं भ्रमण करूंगा। अहम भोजनम पक्ष्यामि, मैं भोजन को खाऊंगा। पक्ष्यामि पकाऊंगा, एक सेकंड देख लेते हैं, पकाऊंगा। अहम भोजनम पक्ष्यामि। अहम पितरम नश्यामि, मैं पिता को नमस्कार करूंगा। अहम इंदुम द्रक्ष्यामि, मैं इंदु को अर्थात चंद्रमा को देखूंगा। अहम अत्र स्थास्यामि, मैं यहां आऊंगा। अहम जलम पास्यामि, मैं जल को पीऊंगा। अहम शत्रुम जेष्यामि, मैं शत्रु को जीतूंगा। अलम विवादेन, विवाद मत करो। मैंने पहले ही आपके साथ बताया है कि अलम अर्थ के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम हसतेन, मत हसो। सह नेत्रेण काणा अस्ति, वह नेत्र से काणा है। मैंने बता रखा येनांग विकारः, जिन भी शरीर में विकार हैं, दोष हैं, उन सब के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। नेत्रेण काणा अस्ति, कर्णेन बधिरा अस्ति, पादेन खंज अस्ति इत्यादि वाक्य। सकर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है। स प्रकृत्या साधु अस्ति। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स प्रकृत्या साधु अस्ति तृतीया विभक्ति। स सुखेन जीवति। ठीक है, प्रकृति आदि की क्रिया विशेषण शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। स सुखेन जीवति, वह सुख से जीता है। ठीक, वह सुख से रहता है। स दुखेन जीवति, वह दुख से रहता है। ठीक, यहां पे हो गया। अब इसको अभी तक हमने जो भी देखा उसका आधार, उसका मूल यही है। अगर हमें ये याद है तो हम इन सभी वाक्यों को भी अच्छे से बना सकेंगे। तो आप इसे जरूर से जरूर याद करिए। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यथ, भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। जैसे लट लकार अच्छे से याद होगा, भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवथ, भवामि भवाव भवामः। उसे इसे भी याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बस उच्चारण का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अब सीधे चलते हैं अंत में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने में। अलम विवादस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अलम विवादेन, मैंने बता रखा है अलम अर्थ के साथ तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। कर्णस्य बधिरा, कर्णेन बधिरा तृतीया विभक्ति, येनांग विकारः। ठीक, अब जितने भी आगे लिखा है कि अभ्यास 2 क ख ग को बहुवचन में बदलो, तो आपको इसे बदलना भी है। सह के जगह पे क्या कर देना है, तौ ते। ठीक है, द्विवचन बहुवचन में। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति भविष्यत काल में भी बदलना है। तभी आपको दिमाग जब आपका लगेगा द्विवचन बहुवचन में, तो आपको शब्द भी याद होते रहेंगे और आपका माइंड चहु ओर से विकसित होता रहेगा। बहुत जरूरी है कि इसे भविष्यत काल में भी बदलना, और भविष्यत काल में तो है ही, इसमें एक वचन में भी और बहुवचन में भी बदलना बहुत जरूरी है। जैसे ये हमारा मध्यम पुरुष का वाक्य है, यहां से लेके यहां तक, तो आप क्या करिए, इसे मध्यम पुरुष को उत्तम पुरुष में बदलिए, उत्तम पुरुष को अपना एक प्रथम पुरुष में बदलिए। चहु ओर से वाक्यों को अलग अलग तरीके से सृजन करने का प्रयास करिए। जितना दिया है उतना पर्याप्त नहीं है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग संस्कृत को निरंतर रूप से पढ़ा करिए। और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी परीक्षाएं आ गई थी। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी अपना अध्ययन करता हूँ, इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। पर आप लोग निरंतर रूप से जुड़ते रहिए और पाठों को हम निरंतर रूप से बनाते रहेंगे। और
अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया करिए। और जो भी वीडियो का पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी आपके मन में शंका हो, समाधान हो, उसके लिए आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से या फिर सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर प्रकार की समस्याओं का संस्कृत में समाधान करने का प्रयास निरंतर रूप से करूंगा। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते आप सभी को। ओम।